Hello everyone, क्या हाल है? Good evening to all of you. Welcome back to the Rank Up channel. I hope everyone is doing great. I hope everyone's doing great. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्विज करने वाले हैं, छोटा सा क्विज करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट्स हमने पढ़ा है, काफी अच्छे से पढ़ा है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज का क्या रूल रहेगा क्विज का वो मैं बताऊंगा सेशन स्टार्ट होने से पहले। जल्दी से सबसे पहले एक बार खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, चाहे सो दैट सो जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं उनसे भी मेरी जान पहचान हो जाए। माय नेम इज अंशुमन, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। ओके, केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाना पढ़ना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, काफी बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ मैं अभी तक। ओके, तो बस यही सब थी बातें मेरे बारे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन में से पहले एक बात बता दो बच्चों, सारे बच्चे अनअकैडमी के ऐप पे मुझे फॉलो कर दो, अनअकैडमी के ऐप पे मुझे फॉलो कर दो, सो दैट अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर दोगे, सो दैट वहां जो स्पेशल फ्री क्लासेस होते हैं, स्पेशल फ्री क्लासेस जो हमारे होते हैं बच्चों, वो आपसे मिस ना हो जाए, वो आपका मिस ना हो। वहां पे काफी हम क्विज सेशंस करते हैं, काफी इंटरैक्टिव सेशंस करते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कशन सेशंस रखते हैं, ठीक है? तो उसको जरूर से अटेंड करना। उसके लिए आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कब लेक्चर हो रहा है। और एंट्री के लिए आपको सिर्फ एंट्री कोड AL स्टार्स लगाना पड़ेगा, राइट? ठीक है बच्चों, ओके। तो टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल बन चुका है बच्चों। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, सो दैट मैं डीपीज वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, राइट? और प्लस और आइकॉनिक में, प्लस और आइकॉनिक की बात करूं तो प्लस में क्या होता है, लाइव क्लासेस होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें होती है। आप जब स्पेशल में आओगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि जो हमारा प्लस कोर्स है उसमें एक्चुअली में कैसे पढ़ाई होती है, आप टीचर से कितने पर्सनली लेवल पे बात कर सकते हो, राइट? और आइकॉनिक का क्या खास बात होता है कि प्लस के अलावा एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी फीचर्स आपको एडिशन में मिलती है, राइट? तो प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने है, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आप प्रोमो कोड अगर लगाते हो AL स्टार्स, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ओके, सेम चीजें आइकॉनिक के लिए बच्चों, इसके लिए भी आपको कोड लगाना है AL स्टार, सो दैट आपको डिस्काउंट मिल जाए। और IIT-JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का आपको पता होगा, IIT-JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का आपको पता होगा कि 12, 18, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हो तो आपको अनअकैडमी का जो ब्रांडेड स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा। कूल, ओके। CBSE प्लस जेई कॉम्बो ऑफर, CBSE प्लस जेई कॉम्बो ऑफर, इसमें क्या होगा बच्चों, CBSE प्लस जेई कॉम्बो ऑफर का क्या खास बात है कि जो बच्चे CBSE और जेई दोनों देना चाहते हैं, दोनों अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो दैट आपको काफी अमाउंट आपका सेव हो सके। आपको दिख रहा है कि रेगुलर प्राइस से कितना अमाउंट आपका सेव हो रहा है, इसके लिए भी आपको प्रोमो कोड AL स्टार्स लगाना होगा। ओके, इस संडे, हर संडे हमारा जो अनअकैडमी का कॉम्बैट था, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, वो वापस आ चुका है। तो उसको भी इनरोल कर लो, जल्दी से इनरोल करना, और हर जरूर से सबको टेस्ट देना, तो दैट अगर आप अच्छा रैंक लाते हो ना तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। और अगर आप नहीं भी लाते हो तो आपको एग्जाम देने का एक्सपीरियंस होगा, आपको एग्जाम देने का एक्सपोजर मिलेगा, राइट? तो जरूर से देना एग्जाम। और अनअकैडमी चैंपियंस के बारे में आपको पता ही है कि जो चैंपियंस जिन्होंने करके दिखाया इस बार, आपके नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए, इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, होपफुली आप भी मेहनत कर रहे होगे। ओके, फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि हर सही को आपको क्या करना है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, आपको पॉज कर देना है, ठीक है? आपको पॉज करना है, पॉज करने के बाद खुद से आपको क्वेश्चन बनाना है। जब आपका क्वेश्चन बन जाए तो आप एक अपने नोटबुक में या आप किसी एक पेज में, किसी एक शीट में आप लिख लोगे कि आपका क्या आंसर आया, 1 का A आया, ठीक है? उसके बाद अगर वो आपका ऑप्शन सही है, अगर आपने जो बनाया वो सही है, तो आप +4 करोगे, अदरवाइज आप -1 करोगे, ठीक है? या तो आप +4 करोगे या -1 करोगे, ये रूल है। और वीडियो के एंड पे, वीडियो एंड हो जाने पे, पूरे क्विज खत्म हो जाने पे आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपका स्कोर कितना आया, ठीक है? ओके, डन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर, गैस गैस कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर। तो ये तो सिंपल है यार, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मतलब N/V पूछ रहा है, ध्यान से देखो, ये N/V पूछ रहा है, दिख रहा है सबको? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, या तो V को 1 रख दो तब N जो आया वही, या N/V पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो N/V पूछ रहा है ये। तो N/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/RT, दिख रहा है सबको? P/RT। ऑप्शन नंबर जो C है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप सबने सही किया होगा इसको। चलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो तो,
वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। यहाँ पे देखो कुछ जो वैल्यूज के नंबर्स है ना वो आपको जाने पहचाने दिख रहे होंगे, जानबूझ के ऑप्शन ऐसे सेट किया गया है, ऑप्शन ऐसे सेट किया गया है, पर आपको क्या ध्यान देना है, आपको यूनिट पे ध्यान देना है कि यूनिट किसका सही है, यूनिट किसका सही है, राइट। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ओके, अटेम्प्ट कर लिया सबने बच्चों लोग, अटेम्प्ट कर लिया सबने। देखो इसमें क्या करना है बच्चों, अगर सबने अटेम्प्ट कर लिया तो इसमें क्या करना है आपको कि इसमें आपको देखना है, आपको देखना है कि ये कोई 0.082 आपको पता होगा, आपको पता होगा, बट इसमें देखो यूनिट सही है क्या, यूनिट सही है कि नहीं सही है, देखो तो यूनिट चेक करो तो। यूनिट कैसे चेक करेंगे बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आर है ना, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी बाई एनटी हो जाएगा, ठीक है। तो पीवी बाई एनटी में देखो क्या है, पीवी बाई एनटी में देखो क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर, राइट, मोल्स का क्या होता है, मोल, और टेम्परेचर का केल्विन। तो आर का जो वैल्यू होता है जो 0.0821 होता है वो क्या होता है, उसका यूनिट क्या हो जाता है, एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स और के इनवर्स। तो यहाँ पे वो नहीं, इसीलिए गलत है। पर ये वाला जो है ना ये सही है, देखो ये क्या है, मोल इनवर्स और टेम्परेचर इनवर्स भी है, मतलब केल्विन इनवर्स भी है, पर ये जूल लिखा है। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो एटीएम इंटू लीटर क्या हो जाता है ना, जूल का यूनिट हो जाता है। कैसे, एटीएम क्या है, प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है बच्चों लोग, प्रेशर क्या होता है, एरिया बाई फोर्स होता है ना, मतलब एम स्क्वायर, मतलब सॉरी फोर्स बाई एरिया होता है ना, तो फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। फोर्स बाई एरिया इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो आपको दिख रहा है कि जो हमारा यहाँ पर एटीएम इंटू लीटर है, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, फोर्स, जो कि न्यूटन मीटर इंटू मीटर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप याद करो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो, 1 सेकेंड, सॉरी न्यूटन होगा, फोर्स का तो सिर्फ न्यूटन होगा ना, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो आप याद करोगे अगर, तो न्यूटन इंटू मीटर आप याद अगर करोगे तो न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो किसका होता है, न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं, एक एनर्जी का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, याद है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना 8.3 जूल, ये सही है, यूनिट से भी सही है, वॉल्यूम से भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या प्रूव करती है, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, पॉज करके सब कुछ सॉल्व करो। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगर आपको याद होगा, जिसने पॉज करके बना लिया, जिसने पॉज करके बना लिया, तो उनके लिए क्या है, आपको याद होगा बच्चों कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो तीनों हर चीज को वैलिडेट करती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से ही, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से ही आप बता सकते हो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इन सबका पता कहां से चलता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से ही। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। ओके, फिर आता है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इन एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल्स। याद करो क्या होता था, गैस पार्टिकल जब ट्रैवल करता है तब स्ट्रेट पाथ में करता है, फिर जब टकराता है तो फिर डेविएट करता है। इसका मतलब दो कोलिजन के बीच क्या होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रैवल करता है गैस पार्टिकल, ठीक है, याद होगा ये। ओके, यहाँ पे देखो, एज द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम चेंजेस बाय द फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो तो यहाँ पे K2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T2, और K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T1। तो K2 बाई K1 करोगे, क्यों होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 RT
3/2 kT। समझ आ रहा है? ऐसी कोई फॉर्मूला होता है, या तो ये किसके लिए, 1 मोल गैस के लिए है और ये 1 एटम गैस के लिए, तो 3/2 kT होगा। तो उसी 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो आपको दिख रहा होगा। तो K2/K1 क्या हो जाएगा, T1/T2 हो जाएगा, सॉरी T2/T1 हो जाएगा। तो T2 क्या था, 273 + 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 301, और 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 293। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। डायरेक्ट सबको दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ से आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू 3/2 RT या 3/2 KT। ठीक है, ओके। In van der Waals equation, the state of the gas law, the constant B is a measure of। ये जो वैन डर वाल्स में V माइनस NB होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये B क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल होता है, कि वो जो मॉलिक्यूल है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वही होता है बी, राइट। ये आई होप याद होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सबको सही बन गया होगा। और बी का वैल्यू अगर याद करो तो क्या होता था बच्चों लोग, 4 × 4/3 πr³। मतलब एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम था इंटू 4, बेसिकली वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि वो घूम रहा है ना, तो अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता था। ठीक है, एन आइडियल गैस, ये देखो क्या है ना, ये क्या कह रहा है कि एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स इन वॉल्यूम फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब टू 10⁻² मीटर क्यूब। ठीक है, अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर द वर्क डन। ये बेसिकली थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया, आपको पता होना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल टू -P × ΔV होता है, बस इसी तरीके से आप बनाओगे ना, 1 × 10⁵ इंटू ΔV। ΔV कितना हो रहा है यहाँ पे, 10⁻² माइनस 0.1 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, 10⁻³ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये क्या है, 10⁻³ ही तो है, उसको क्या लिख दिया मैंने, 0.1। मतलब मैंने बेसिकली क्या किया, जो 1/1000 था उसको मैंने ऐसे लिखा, 1/10 इंटू 1/100। तो 1/10 क्या है, 0.1 इंटू 10⁻²। तो 1 माइनस यहाँ पे देखो 10⁻², अगर कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 बन जाएगा, और हमारा काम यहाँ से निकल जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 10⁵ है, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻³ मतलब 900। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, जूल में होगा ना, ये जूल में होगा, तो -900 जूल अपना आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Which one of the following statements is not true about the effect of an increase in temperature on the distribution of molecular speed in gas? आपको याद होगा कि टेम्परेचर से बढ़ाने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से, मान लो पहले कुछ ग्राफ ऐसा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये कर्व इस तरीके से आगे शिफ्ट हो जाता है, याद है सबको, ग्राफ सबको याद होना चाहिए। तो कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, तो ये क्या कह रहा है कि द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, विच इज नॉट ट्रू। सही बात है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज करेगा। जो पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये था, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गया, ये हो गया ना, यहाँ क्या है, वेलोसिटी है। पहले मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड था, अब 10 मीटर पर सेकंड हो गया। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, ये देखो गलत बात है। फ्रैक्शन, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पहले 5 मीटर सेकंड था, अगर उसमें पहले 80% लोग थे, तो अभी 10 मीटर पर सेकंड, अभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गया। पहले जो सबसे ज्यादा स्पीड हुआ करता था वो क्या था, 5 मीटर पर सेकंड, 80% लोगों का था। अब क्या है, अब जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, जो सबसे ज्यादा जनता का है, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ गैस का जो स्पीड है, वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, पर फ्रैक्शन ओवरऑल घट गया। ये क्या हो गया, हो सकता है घट के 60% हो गया। तो ये वाला जो है ये गलत है, अपना सही ऑप्शन यही है। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू बोला है, सेकंड पॉइंट जो है वो ट्रू नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से। Equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degree centigrade. The fraction of total pressure exerted by oxygen. इजी क्वेश्चन है, देखो एक कंटेनर है, इसमें क्या कह रहा है, मिथेन यानी कि CH4 और O2 दोनों इक्वल मास में से, मान लो ये m ग्राम्स है, तो ये भी कितना होगा, m ग्राम्स होगा। आपको बोल रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू पी टोटल। तो मतलब यही है ना फ्रैक्शन, मान लो ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, पी टोटल का 1/2। तो बेसिकली आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, समझ आया, ये जो नंबर है, यहाँ जो नंबर है वही तो पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन है, 1/2 है, 3/2 है। तो बेसिकली आप देखोगे तो आपसे मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, मोल्स ऑफ O2, एन्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा बच्चों, m ग्राम्स है, डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई m/32 प्लस m/16, ये क्या है, मोल्स ऑफ मिथेन।
एम गया यहाँ से, 16 भी गया, दिख रहा है सबको। क्या बचेगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, तो 1/2/3/2 मतलब क्या बचा, 1/3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या आ गया बच्चों, 1/3। तो प्रेशर ड्यू टू O2 क्या होगा, 1/3 इंटू टोटल प्रेशर। इसका मतलब क्या है, सही आंसर अपना फ्रैक्शन सही क्या है, 1/3। टोटल प्रेशर का 1/3 प्रेशर जो है वो O2 एक्सर्ट करेगा, क्यों, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन ही 1/3 है। राइट, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, A and B are van der Waals constant for gases. Chlorine is more easily देखो क्या है, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि A and B are van der Waals constants for gases, ठीक है। क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन इथेन बिकॉज, देखो क्या है, इथेन है C2H6, ओके, इसका कुछ ए है, Cl2 का कुछ ए है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा अच्छे से लिक्विफाई हो सकता है। और ए होता क्या था, याद करो, ए क्या होता था, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस की, अट्रैक्टिव फोर्सेस कितना है, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ही तो ए होता था। जिसका अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है उसका ए का वैल्यू ज्यादा। तो क्लोरीन को यहाँ पे इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब उसको लिक्विड आसानी से बना पा रहे हैं लोग, दिख रहा है, लिक्विड आसानी से बना पा रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगा। इसका मतलब ए ऑफ Cl2 है, ये तो ज्यादा होगा ए ऑफ C2H6 से, ठीक है। अब बात करते हैं बी। बी क्या था बच्चा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल था ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल था। तो ध्यान से देखो, Cl2 बड़ा होगा या C2H6 बड़ा होगा, दिख रहा है कितना बड़ा होगा, C2H6 ज्यादा बड़ा होगा ना Cl2 से। तो C2H6 क्योंकि ज्यादा बड़ा है, इसीलिए B जो है, B ऑफ C2H6 विल बी ग्रेटर, क्योंकि B क्या था, साइज ऑफ मॉलिक्यूल था। तो B इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब A ऑफ Cl2 ज्यादा होगा पर B ऑफ Cl2 कम होगा, क्यों, क्योंकि B क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और C2H6 का साइज जो है वो बड़ा होने वाला है। ओके, आई होप यहां तक सबको समझ आ रहा है, आई होप यहां तक सबको समझ आ रहा है बच्चों। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस एट हाई टेम्परेचर, ये वाला क्वेश्चन देखो तो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस एट हाई प्रेशर, जेड क्या होता है, PV/RT होता है, राइट, PV/RT। तो देखते हैं इसमें, देखो वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या कहता है, P प्लस AN² / V², ठीक है, V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। मान लेते हैं 1 मोल की बात कर रहा है, तो N को 1 मान लेते हैं, तो P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। प्रेशर जब बहुत हाई होगा ना तो क्या होगा, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, एक चीज खुद से विजुअलाइज करो। मान लो एक बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻10 है, ठीक है, 10⁻10 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें अगर मैं एक छोटा सा नंबर ऐड करता हूँ, 2 ऐड करता हूँ, तो ऑलमोस्ट ये क्या रह जाएगा, इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻10 ही रह जाएगा ना, दिख रहा है सबको, इतना बड़ा नंबर है। इसमें एक छोटा सा नंबर ऐड कर भी देंगे तो क्या होगा, ओवरऑल जो सम है वो वही रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर जो है इतना बड़ा है ना, प्रेशर इतना बड़ा है कि ये जो छोटा सा नंबर ऐड हो रहा है इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये क्या रह जाएगा, पी ही रह जाएगा, समझ आ रहा है, ये पी ही रह जाएगा, इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो यहां से निकालते हैं PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। अपने को क्या चाहिए, PV/RT चाहिए ना, तो डिवाइडेड बाई RT करते हैं दोनों तरफ। तो इधर से क्या आया, PV/RT इज इक्वल टू 1 प्लस PB/RT। दिख रहा है सबको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ये सबको दिख गया होगा। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देखो एक और अगला क्वेश्चन देखो। फॉर गैसियस स्टेट इफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डोनेटेड बाय C स्टार, ठीक है, एवरेज इज डोनेटेड बाय C, देन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड रूट मीन स्क्वायर इज C। तो आपको याद होगा, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला याद होगा, √2RT/m, ठीक है। C जो है, क्या स्मॉल c जो है, स्मॉल c जो एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या हो जाएगा, 8RT/πm, और RMS जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 3RT/m। ठीक है, सबको इजीली है, बस इसी को आप डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, का आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा 1.28, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके।
अब देखते हैं इफ z, इसका ट्रिक है देखो इस बच्चे क्वेश्चन का, ये देखो ये क्या है 2RT है, ये जो नंबर ये 2 से हल्का सा बड़ा होगा दिख रहा है क्योंकि 8/3.14 है, 3 पॉइंट समथिंग है, तो 8/4 होता तो ये 2 होता, पर ये 4 से छोटा है मतलब ये 2 से थोड़ा बड़ा होगा। समझ आ रहा है? तो जो एवरेज है वो मोस्ट प्रोबेबल से थोड़ा सा बड़ा, फिर ये तो 3 है तो सबसे बड़ा यही होगा। तो आप सिंपली इससे भी देख सकते हो, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। बट एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वैसा दो ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं नहीं दो ऑप्शन नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है, तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे छोटा 2RT/m होगा, फिर 8RT/m होगा अंडर रूट, फिर अंडर 3RT/m होगा। बस आप छोटे बड़े से आप रिलेट कर लो तो भी बन जाएगा। देखो इफ z इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैन द वॉल इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी, लो प्रेशर होता है इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बहुत हाई होता है, वॉल्यूम बहुत हाई होता है। तो P+A n² / v², ठीक है, इंटू v-NB। इसका मतलब ये वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहां से क्या आएगा, P+A/v, ये आ गया इज इक्वल टू RT। तो देखते हैं यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आएगा, PV+A इज इक्वल टू VRT, ठीक है, डिवाइडेड बाई RT करते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे बच्चों, 1 सेकेंड, एक सेकंड का, हाँ, P+A/v² इंटू v-NB इज इक्वल टू RT, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रेशर लो है मतलब वॉल्यूम जो है बहुत हाई है, वॉल्यूम बहुत हाई है, तो इस छोटे से नंबर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो v/A/v², P+A/v² इंटू v इज इक्वल टू RT। यहाँ से क्या है, PV+A/v इज इक्वल टू RT, ठीक है। क्या चाहिए अपने को, PV/RT चाहिए ना, तो डिवाइड कर देंगे RT से, डिवाइड कर देंगे RT से, यहाँ आ जाएगा RT इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो PV/RT इज इक्वल टू 1 - A/VRT, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप सारा सबने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चंस को। तो आपका जो जो स्कोर आता है बच्चों वो आप चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या क्या स्कोर आया, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा कि आपका, और कोई डाउट आए तो आप स्पेशल पे आ सकते हो। आप हर दिन अपना स्पेशल होता है 6:15 PM को, तो आप 6:15 PM को, आपको अगर इन क्वेश्चंस में तो कोई भी डाउट हो बच्चों, तो आप 6:15 PM को आ जाओ अपने स्पेशल पे। एंट्री कोड होगा AL स्टार्स, ठीक है। स्पेशल सबको पता है ना क्या होता है, बस आपको फॉलो करना होता है बच्चों। एक सेकंड दे दो, मैं बता ही देता हूँ आपको क्या करना है, बस फॉलो कर दो अनअकैडमी में जाके अंशुमन लाल मुझे सर्च करके, और आपको सिंपली फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं वो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। वो अटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस एंट्री कोड AL स्टार्स लगाना होगा, राइट। आई होप वे आर कूल, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलो फिर ठीक है, अगर क्लास में मजा आया, सेशन को एंजॉय किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, सो दैट बच्चों हम लोग, हमारी कोई भी सेशन हो तो आप मिस ना करो, ठीक है। बस मिलते हैं हम लोग इसी नोट पे, अभी का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय।